नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लाइकोप्लेनिस के बारे में कि लाइकोप्लेनिस क्या है और इसका क्या वजह हो, क्या कारण है, और अगर आपको हो गया तो इसका क्या आप कैसे पहचानेंगे कि लाइकोप्लेनिस है या कुछ अदर है, और इसका होम्योपैथिक में कैसे ट्रीटमेंट है। दोस्तों, लाइकोप्लेनिस एक ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून क्रोनिक डिजॉर्डर है। यह स्किन की बीमारी है और इस बीमारी को होम्योपैथी के द्वारा एकदम जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो जड़ से खत्म कर सकते हैं। अंत में हम बात करेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, लाइकोप्लेनिस क्या है। दोस्तों, लाइकोप्लेनिस एक स्किन डिजॉर्डर है जो ऑटो इम्यून है। ये हमारे स्किन में पर्पल या रेडिश या डार्क पिंक कलर का होता है। जो वहां का स्किन होता है, जो इलेजन होता है, वहां थोड़ा सा इलेवेटेड उभरा हुआ रहता है, चकते की तरह हो जाता है, और उसमें ईचिंग और बर्निंग होता है। कभी कभी उसमें से कुछ डिस्चार्ज भी हल्का फुल्का होने लगता है अगर वो कुछ क्रोनिक हो जाता है तो। इसका नाम अकॉर्डिंग टू लोकेशन इसका नाम कुछ चेंज भी हो जाता है। जैसे स्किन में भी हो सकता है, ओरल में आपको हो सकता है जिसको हम ओरल लाइकोप्लेनिस बोलते हैं, नेल में हो सकता है, हेयर में हो सकता है, जेनाइटल में हो सकता है। लेकिन अगर जेनाइटल एरिया में जा रहा है तो समझिए कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट क्रिटिकल हो जाता है, टफ सिचुएशन आ जाता है। अब हम जानेंगे कि लाइकोप्लेनिस के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, लाइकोप्लेनिस से कोई कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को लाइकोप्लेनिस हो गया तो दूसरे को भी हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो जाता है, लेकिन यह छुआछूत की बीमारी नहीं, और यह बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है। और अगर ये माउथ में हो गया, ग्लैंस में हो जाता है तो थोड़ा सा वहां पे इचिंग बर्निंग बहुत ज्यादा होने लगता है, और स्किन पे हो जाता है, स्किन का कलर जो होता है डार्क हो जाता है। कॉस्मेटिक व्यू से देखा जाए तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब हम जानेंगे कि अगर लाइकोप्लेनिस हो गया तो क्या इसका वजह हो सकता है। दोस्तों, लाइकोप्लेनिस का वजह देखा जाए तो ऑटो इम्यून, जिस वजह से इम्यूनिटी वीक हो गई है उस कंडीशन में लाइकोप्लेनिस, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लीवर की कोई जैसे हेपेटाइटिस सी है, उस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है, या वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, एल्कोहल ले रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे ओरल लाइकोप्लेनिक का देखा जाए कि उसमें वो पान गुटखा सुपारी बहुत ज्यादा ले रहा है, उस कंडीशन में हो जाता है। या उसका जो डाइट है, डाइट प्रॉपर नहीं है, जैसे मसाला वाला चीज, स्पाइसी चीज, फास्ट फूड, चाइनीज फूड ज्यादा ले रहा है, उसका जो लाइफ स्टाइल है सही नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है, प्रॉपर नहीं नींद हो पा रहा है, उस कंडीशन में भी लाइकोप्लेनिस हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई एंटी हाइपोटेंसिव जैसे बीटा ब्लॉकर मेडिसिन ले रहा है, कोई पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम से ले रहा है तो उस कंडीशन में भी लाइकोप्लेनिस हो सकता है। या अगर लॉन्ग टाइम से नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड ड्रग ले रहा है, यानी पेन किलर ले रहा है, बहुत दिनों से स्टेरॉइड ले रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको लाइकोप्लेनिस हो गया है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, लाइकोप्लेनिस हो गया है तो सबसे पहले आपको अपना इम्यून सिस्टम को सुधारना होगा। अपने आप को, इसके लिए जो आपको बीमारी है उस बीमारी को ट्रीट करना होगा। सेकेंड चीज की, आप अपने डाइट में प्रॉपर डाइट लीजिए, न्यूट्रिटिव फूड लीजिए, से फ्रूट लीजिए, ग्रीन वेज लीजिए। अवॉइड करना है तो आप एल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। आप गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। साथ ही आप खाने में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में बढ़ाइए, जैसे आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सब आप प्रचुर मात्रा में लीजिए। मौसम्बी जूस हो गया। अब हम जानेंगे कि अगर ओरल लाइकोप्लेनिस हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, ओरल लाइकोप्लेनिस के लिए मेडिसिन रेंडम बताने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेडिसिन आपको बता दे रहे हैं लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओरल जो भी लाइकोप्लेनिस है इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही लेना होगा।
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब हुआ कि आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। उनसे परामर्श लेने के बाद से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डॉक्टर आपके पहचानेंगे लाइकोप्लेनेसिया किस तरह का है, कब से हो सकता है, उसका जांच कराया, उस लीजन को लेके बायोप्सी जांच कराया जाता है कंफर्म के लिए। सिम्टम्स अलग अलग वैरी करता है। अब हम लेकिन कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन मेडिसिन जो भी आप बता रहे हैं, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, खुद से आपको मेडिसिन नहीं लेना है, आपको अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही प्रॉपर गाइडेंस में ही मेडिसिन लेना है। लेकिन दोस्तों हमारी सबसे पहले मेडिसिन आती है आरसायोड। आरसायोड 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा, थूजा 200 की वीकली लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल, मर्कसोल 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा इचनेसिया मदर टिंचर को आप 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन आपको सिम्टम, टोटल सिम्टम को कवर कर रहा है, आ, आ, किस पोटेंसी में देना होगा, किस किंगडम की मेडिसिन देनी होगी। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा लाइकोप्लेनिस और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और इसका क्या मैनेजमेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।